सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। आज दरअसल उनकी ईडी की रिमांड जो थी वो समाप्त हो रही थी और उसके बाद उनकी आज ईडी की रिमांड जो समाप्त हुई उसके बाद ईडी ने उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। 7 और दिनों की उनकी रिमांड मांगी है। साथ ही साथ हम आपको तमाम अपडेट्स हैं जिसको हम आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं अपना केस आज ईडी की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उन्होंने रखा और अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। ईडी की इस गिरफ्तारी पर तमाम सवाल उन्होंने उठाए। इसको लेकर के हम जो तमाम सवाल और जवाब हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने क्या कुछ कहा। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर कानूनी हो सकता है और इसी कारण से हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। और बहुत स्पष्ट तौर से आप देखेंगे कि पैरा 15 में हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या ये अरेस्ट इलेक्शन को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? तो हम हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और इस पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आतिशी मार्लिना को जवाब देते हुए कहा कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। आतिशी जी को तो दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल को रिहा ना करने का भी स्वागत करना चाहिए। डूबते हुए को तिनके का सहारा, आतिशी जी को तो इसको भी वेलकम करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी। आतिशी जी को यह भी वेलकम करना चाहिए कि आज हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रिहा नहीं किया जो उनकी मांग थी। आतिशी जी को यह भी वेलकम करना चाहिए कि संजय सिंह को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। आतिशी जी को यह भी वेलकम करना चाहिए कि कोई भी केस शराब घोटाले को लेकर या समन आज तक कोर्ट ने क्वॉश नहीं किया है। और अब हम इस खबर की बात बताएं आपको क्योंकि आज जिस तरह से दिल्ली के बढ़ते तापमान की तरह ही केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी सियासत गर्म है। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में थे वो पिछले 7 दिनों से, और उसके बाद आज उनको अदालत में पेश किया गया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया। तो यह कार्रवाई लगातार वहां पर जारी है। इससे जुड़े हुए अपडेट्स भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। केजरीवाल की रिमांड आज पूरी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश किया गया। उन्होंने आज अपना पक्ष स्वयं रखा। आम आदमी पार्टी की तरफ से शराब घोटाले को लेकर अदालत में बड़ा खुलासा करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन यह खुलासा कहीं पर दिखाई नहीं दिया क्योंकि उन्होंने वही सारी बातें आज अदालत में कही जो पहले से लोगों की जानकारी में थी और आम आदमी पार्टी जिस पर बात करती रही है। ईडी ने अदालत में आरोप लगाया कि केजरीवाल सवालों के जवाब सीधे तौर पर नहीं दे रहे हैं, अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, ये अदालत को बताया। और यह कार्रवाई अभी दरअसल जारी इस लिहाज से भी है कि अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी है और पूरी बहस के बाद ईडी जो कोर्ट है उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट की इजाजत लेकर केजरीवाल ने खुद अपने बचाव में तर्क पेश किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 साल से यह केस चल रहा है, मुझे न किसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है और न ही आरोप तय हुए हैं, उसके बावजूद मुझे गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने कहा कि ये बातें लिखित में दे सकते हैं, कोर्ट इसे रिकॉर्ड पर लेगा। केजरीवाल ने ईडी की जांच पर सवाल उठाए, पूछा घोटाले के पैसे आखिर कहां गए, और ईडी ने इसका जवाब भी दिया। ईडी ने कहा कि जो पूरी मनी ट्रेल है वो गोवा में जो चुनाव में पैसे इस्तेमाल किए गए वो उनके पास ट्रेल मौजूद है। केजरीवाल ने पूछा मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, तो इस पर ईडी की ओर से जब बहस हुई तो उसकी तरफ से जवाब दिया गया कि गिरफ्तारी का ईडी को अधिकार भी था और पर्याप्त आधार भी है और एक आम आदमी ही हैं अरविंद केजरीवाल, सीएम होने से उनको कोई अलग प्रोटोकॉल नहीं मिलता। केजरीवाल की रिमांड को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में दरअसल ये बहस पूरी हो चुकी है और जो इस मामले में को अदालत ने सुरक्षित रखा है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया। दूसरे गवाहों के साथ केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी ने अब गोवा आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को समन भेजा है।
गोवा आप के अध्यक्ष अमित पालेकर को भी एजेंसी ने समन भेजा है। आज पेशी के लिए बुलाया गया है इन सभी नेताओं को, इन सभी 4 नेताओं को आज बुलाया गया है। ईडी ने रामाराव वाघ, दत्ता प्रसाद नाइक और अशोक नाइक को समन भेजा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास सारथी, हमारे संवाददाता, इस वक्त जुड़े हुए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से। और थोड़ी देर में हम नीरज के साथ भी जुड़ेंगे, जो आम आदमी पार्टी को के जो 4 नेताओं को, गोवा के जिन नेताओं को समन भेजा गया है, उस विषय पर भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल विकास सारथी के साथ जुड़ते हैं। विकास, आप कोर्ट की पूरी जो कार्रवाई हुई आज बेहद दिलचस्प रही। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं अपना पक्ष भी आज रखा और जिस खुलासे की बात बड़े जोर शोर से कही जा रही थी, वो तो कहीं सामने आया नहीं। बिल्कुल निखिल, यहाँ पर कोर्ट से उन्होंने अनुमति मांगी अरविंद केजरीवाल ने बहस करने की। कोर्ट ने उनको अनुमति दी। कुछ उन्होंने 5-10 मिनट अपनी बात रखी और वही आप जो बातें पब्लिक फोरम पे पहले से कही जा रही हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि ईडी जहां पर कार्रवाई की जानी चाहिए वहां कार्रवाई नहीं कर रही और एक राजनीतिक लड़ाई में ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह के आरोप जो पब्लिक फोरम पे हैं वही कोर्ट में लगे और इसका ईडी ने कड़ा विरोध भी किया। ईडी ने कहा कि जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, खास तौर से जो अप्रूवर्स की मंशा पर सवाल उठाना है या ये कहना कि अप्रूवर्स के साथ एक क्विड प्रो को किया है ईडी ने कि उनको किसी मामले में राहत दे दी है और उसके बदले अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं, ये पूरी तरह से गलत है, सरासर गलत है। जो अप्रूवर्स हैं उनके बयान साफ इशारा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक की कॉन्स्पिरेटर हैं। ईडी हमेशा से ये कहती रही है। दूसरा, इस बहस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि वो रिमांड का विरोध नहीं करेंगे। जितने भी दिन के लिए ईडी रिमांड मांग रही है कोर्ट से, वो उसके लिए उसको बिल्कुल अपोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ईडी को जिन मामलों में और जांच करनी चाहिए उनमें जांच ना करके वो केवल आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। तो ईडी की मंशा पर सवाल उठाने की कोशिश की गई कोर्ट के अंदर। दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना और उसके बाद अभी ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। और जहां तक रिमांड की बात है, ऐसे में निखिल, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल या उनके वकील की तरफ से रिमांड एक्सटेंड करने का कोई विरोध नहीं किया गया है, तो रिमांड एक्सटेंड होगी। 7 दिनों की रिमांड फिर मिल सकती है ईडी को और आगे पूछताछ जारी रहेगी। एक बात और निखिल की कोर्ट ने ये, माफ कीजिएगा, ईडी ने ये कहा कि वो अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कुछ व्यक्तियों से कराना चाहती है। खास तौर से जैसा भी आप बता रहे थे कि गोवा के आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को समन किया गया है, क्या उनमें से किसी से आमना सामना ईडी करवाएगी, इस बात की भी संभावना है। क्योंकि ईडी ने कहा कि किसी खास व्यक्ति से ईडी अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवा करके उनके बयान दर्ज करना चाहती है। तो ये भी बताया गया ईडी की तरफ से कि उन्होंने बयान तो दिए हैं, दर्ज भी किए हैं ईडी ने ये बयान, लेकिन वो लगातार कहीं ना कहीं बचना चाह रहे हैं जवाबों से, सीधे सीधे किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि ईडी को फर्दर कस्टडी की और जरूरत है। जी, तमाम सारे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए उसको लेकर के भी समझना चाहेंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो तमाम सारे बयान या तमाम सारे जो कागजात उन्होंने कहा कि ईडी के दफ्तर में है वो मेरे पक्ष में है, इस पर भी ईडी का बयान जवाब आया। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया है, मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है, इस पर भी जवाब आया। किस तरह की जो एक तरह से कहना चाहिए बहस है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। केजरीवाल की तरफ से ये भी कहा गया कि खासतौर से जो अप्रूवर हैं उन्होंने कई बार बयान दिए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को, तो उसमें से केवल उन बयानों को कोर्ट को बताया गया जिसमें उनके खिलाफ बयानबाजी हुई है। उससे पहले अगर किसी अप्रूवर ने 3 बार 4 बार बयान दिए हैं तो उनको कोर्ट के जो कागजात हैं उसमें शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ईडी के पास हैं जिनसे ये साबित होता है कि ये पूरी तरह से इसमें कोई एविडेंस नहीं है जो इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है और ये सारे दस्तावेज उनके फेवर में हैं, लेकिन इनको पार्ट नहीं बनाया गया है केस डायरी का। ईडी की तरफ से कहा गया कि ये तमाम मनगढ़ंत बातें हैं, वो एक सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ईडी के पास कौन से कागजात हैं, किस अप्रूवर ने क्या बयान दिया है, आखिर अरविंद केजरीवाल कैसे जानते हैं जो वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं और कहीं ना कहीं वो मीडिया के जरिए पब्लिक में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, ये तथ्यहीन है। जी, एक बात और जो जहन में उठती है, जिस बात की बात सुनीता केजरीवाल कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा बयान देंगे अदालत में आकर और वो पूरा शराब घोटाले को लेकर के खुलासा करेंगे, वो कुछ खुलासा दिखा नहीं।
जी देखिए, खुलासे के नाम पे निखिल यहाँ पे ये हुआ कि शरद रेड्डी जो अप्रूवर बन गए हैं अभी ईडी के इस मामले में, उनके ऊपर सवाल उठाए गए कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जांच होनी चाहिए। ये क्विड प्रो को का मामला है जिसमें उनको राहत दे दी गई, इसीलिए राहत दी गई, उनको अप्रूवर बनाया गया ताकि केजरीवाल को फ्रेम किया जा सके। यही सारी बातें यहाँ पर, हालांकि ये बात तो पहले भी आम आदमी पार्टी उठाती रही है, हम पहले से भी जी बिल्कुल निखिल, मैं वही कह रहा था कि ये बातें पब्लिक फोरम पे लगातार आपके नेता कार्यकर्ता उठाते रहे हैं। वही बात आज खुद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कही। कोई बहुत ज्यादा नए फैक्ट्स के साथ वो नहीं आए थे। यही आरोप था कि शरद रेड्डी का इस्तेमाल किया गया है पूरी तरह से केजरीवाल को फ्रेम करने के लिए, और उनके खिलाफ जो जांच होनी चाहिए वो जांच ईडी नहीं कर रही है। जी 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 नीरज, जब ये बात होती है कि गोवा के 4 बड़े नेताओं को, आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को समन दिया गया है, ये माना जा रहा है कि आमने सामने बैठाकर केजरीवाल के साथ क्वेश्चनिंग करना चाहती है ईडी। किस तरह से जांच को आगे बढ़ा रही है ईडी? देखिए, बिल्कुल क्वेश्चनिंग करना चाहती है, और जिस बड़े गवाह की भी बात चल रही है, हो सकता है कि जनता के साथ आमने सामने बैठा कर भी अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ है वो प्रवर्तन निदेशालय कर सकता है। क्योंकि आप देखे हैं कि जो साउथ लॉबी का 100 करोड़ जो रुपया है, उसकी जो चेन है, वो ईडी ने बताई है कि किस तरीके से गोवा के इलेक्शन में उस पैसे का प्रयोग किया गया। इसी के बाद आप देखें कि गोवा के जो इलेक्शन में खासतौर से जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी सम्मान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जो पणजी में ईडी का जो मुख्यालय है वहां पर भी पहुंचे हैं, उनसे जो पूछताछ है वो चल रही है। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा, और बार बार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद बात है कि जो व्यक्ति अपने फोन का इस्तेमाल करता है, वो फोन से बात करता है, मैसेज करता है, ट्वीट करता है, उस फोन का पासवर्ड उस व्यक्ति के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ईडी के सवालों के जवाब इस तरीके से नहीं दे रहे हैं। ईडी बार बार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब ईडी की पूरी कोशिश यही है कि अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो कोर्ट से मांगे, और रिमांड लेने के बाद जो लोग इस पूरे घोटाले में शामिल हैं, चाहे वो साउथ लॉबी की बात करें, के कविता की बात करें, जो इनके गोवा का जो कैडर है, खासतौर से जिन्होंने इलेक्शन में बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि साउथ से जो पैसा पहुंचा था, साउथ लॉबी का जो 100 करोड़ की जो रकम पहुंची थी, वो गोवा में ही उसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग है वो किया गया था। इसके अलावा इनके तमाम जो नेता हैं, चाहे हम विजय नायर की बात करें, उसके पास तक ये पैसा है वो पहुंचा था। इसमें संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके मार्फत ही इस पैसे को गोवा इलेक्शन में प्रयोग किया गया था। तो इस लिहाज से प्रवर्तन निदेशालय चाहेगा कि अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो 7 दिन की उनको रिमांड और मिले, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके, ताकि उन सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल से दिए जा सकें जिन सवालों के जवाब देने में अरविंद केजरीवाल ईडी को गुमराह कर रहे हैं। निखिल जी बिल्कुल, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि किस तरह से ईडी इस जांच को अब आगे बढ़ाती है, क्योंकि गोवा के जिन 4 नेताओं को समन किया गया है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और बेहद महत्वपूर्ण ये भी देखना होगा कि क्या कुछ फैसला, हालांकि विकास कह रहे हैं कि चूंकि रिमांड का विरोध नहीं किया गया है, इसलिए उम्मीद है कि ईडी को रिमांड आगे भी मिलेगी अरविंद केजरीवाल की। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ निकलता है ईडी की कोर्ट से। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, विकास और नीरज। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बात करें माई वे और हाई वे यानी कि दबाव वाली नीति की, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
और एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है कि लगभग 600 सीनियर एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है और लिखा है कि दबाव वाली जो नीति है